हेलो स्किल टॉकर्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं राहुल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ नई क्लास में। आज हम एम एस एक्सेल की छठवीं क्लास तक पहुँच चुके हैं। हमने बहुत अच्छे से 5 क्लास कर चुके हैं हम लोग, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा। फ्रॉम स्क्रैच से सीखा हमने, बेसिक से सीखा हमने कि एम एस एक्सेल में फ्रॉम क्लास 1 से हमने एक इंट्रो का दे देता हूँ, जो मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है पूरी क्लास का। पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि टेबल डिज़ाइनिंग, इंसर्ट, डिलीट, रो कॉलम कैसे किया जाता है, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं डेटा को, हाइड विथ कैसे चेंज करते हैं, क्लास में सीखा था हम लोगों ने। क्लास 2 में हमने सीखा था कि डेटा को शॉर्टिंग कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग कैसे की जाती है। थर्ड क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जो डेटा है उसको हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं। फिल्टर, आप लोग अगर क्लास देखी होगी तो आप जानते हो कि फिल्टर मतलब क्या होता है, कि डेटा को बहुत बड़े डेटा में से वो डेटा निकालना जो मुझे ज़रूरत का है, बाकी सबको साइड में कर देना। उसके बाद हमने बेसिक चीज़ सीखी थी। उसके बाद क्लास 4 आया। क्लास 4 मैंने फॉर्मूला सीखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर्मूला, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब सीखा हमने। फिर रेफरेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और फिर क्लास 5 में हमने जो लास्ट क्लासेस में क्या सीखा था, ये सब बेसिक चीज़ थी और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्यूरियस चीज़ सीखी हम लोगों ने इसमें। जैसे कि हमने कि रो को, कॉलम को हाइड कैसे करते हैं, पेस्ट के कितने ऑप्शंस होते हैं, किसी में फॉर्मूला कॉपी हो रहा है, किसी में डेटा कॉपी हो रहा है, वो कैसे कैसे कॉपी किया जाता है। कोई डेटा हमें ढूंढना है, कैसे ढूंढ सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रीज पेन्स, मतलब किसी शीट रो के कॉलम को फ्रीज करना है, कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, सीरियल नंबर, स्मार्ट आर्ट, ये सब हमने सीखा था। हम ये सब कर चुके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने क्लास नहीं करी और आप एम एस एक्सेल की सीरियसली सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ एम एस एक्सेल की 5वीं क्लास को देखिए। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस कोर्स की, पता है आपको? सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हर क्लास के बाद एक असाइनमेंट जरूर है इसमें, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्लास आपको आई है नहीं आई है। तो हर क्लास के असाइनमेंट करिए। और असाइनमेंट, आई रिपीट अगेन, डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट में, लिंक, दोनों में लिंक पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, उसमें लिंक होगा एक्सेल फाइल का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, उनको सॉल्व करिएगा। अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए, देन यू आर, आई एम वेरी मच श्योर कि आप भैया वो तैयार होगा एक्सेल के लिए, बेसिक के लिए तैयार हैं। आज क्लास 6 है, हम 5वां का असाइनमेंट कर चुके हैं, वहाँ पे कोई कमेंट नहीं आए हैं। इट मीन से मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने फिफ्थ असाइनमेंट किया है और आपको कोई डाउट नहीं है। तो मैं ये फिफ्थ असाइनमेंट पे भी ग्रीन टिक मार देता हूँ, ठीक है। अब क्लास 6 है। क्लास 6 का हमारा क्या फंडा है सीखने का, वो बताता हूँ। देखिए, ये क्लास कह सकते हैं निचोड़ है एक टाइप का इन 5 क्लास का। कैसे है, हम इसमें क्या करने वाले, सब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, अब एक और क्या कर रहे हैं हम लोग, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, लेकिन इसको कहेंगे लॉजिक फॉर्मूला, इसको कहते हैं लॉजिकल फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब हमने सीखा था कि प्लस सम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, वो नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं, कोई दुनिया में आगे चला जाता है तो हम भी आगे चलेंगे। हम सीखेंगे इस बार कि फॉर्मूला तो हो, लॉजिक के साथ हो। इफ, एंड और नॉट, ये 4 मेन लॉजिक होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो, ना हो तो ऐसा हो। वो लॉजिक के फॉर्मूला सीखेंगे जो बहुत काम आती हैं। आप बैंकिंग में हो, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, एचआर में, टेक्निकल में, आपको लॉजिकल फॉर्मूला आना ही चाहिए, ये मस्ट है, वहाँ की रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ सीखिएगा अच्छे से। और मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सोची आप लोगों के लिए। मैंने क्या सोचा है कि आज मैं एक प्रोजेक्ट करूँगा आपको, इसका नाम है स्कूल प्रोजेक्ट। ये इस स्कूल प्रोजेक्ट से होगा कि आपका जो 5 क्लास हुई है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई भी हो जाएगा। तो मैंने एक क्लास इससे डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। चलिए, ओके। सो ये क्लास 5 का असाइनमेंट था। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हो तो यहाँ देख लीजिए एक बार। ये असाइनमेंट था, ये क्वेश्चन से कि हाइड द लास्ट नेम को, कॉलम को हाइड करना था, इसको हाइड करना था। तो पता ही था कैसे करना हाइड, सिखाया था आपको मैंने। तो होप सो, प्लीज़ अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था ये, ठीक है। अब हम 6 क्लास करने जा रहे हैं लॉजिकल फॉर्मूला की। आपको लग रहा होगा शीट तो खाली है, कैसे खाएंगे सर आज। देखिए मैं सिखाता हूँ। मैंने कुछ बनाया नहीं है, पता है क्यों? मैंने इसलिए नहीं बनाया है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बता रहा हूँ ना आपको, कि ये प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट, ये वाला दिख रहा है आपको, ये स्कूल प्रोजेक्ट जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको दिखे कि जो 5 क्लास हुई हैं वो कहीं ना कहीं से यूज़ होने वाली हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि क्लास को अच्छे से करिए, असाइनमेंट करिए, तभी कुछ काम बनेगा। तो 5 क्लास का मैं यूज़ करूँगा, डेटा नॉलेज यूज़ करने वाला हूँ 5 क्लास की, और छठी क्लास इसे हो जाएगी। ओके, चलिए। तो मेरा आज का प्रोजेक्ट क्या है मैं लिखता हूँ। स्कूल प्रोजेक्ट है मेरा ये।
जल्दी जल्दी करूँगा, थोड़ा ट्राई करूँगा, है आप सीखिएगा और हो सकेगा उसको रिपीट करिएगा अपने में। क्लास 12th क्लास का है, का रिजल्ट है ये, क्या है, रिजल्ट है। चलिए पहली बार सिखाया था, याद करिए कि इन जो डेटा है उसको क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। पहले मैं रिपीट करता हूं, मैं जो 5 क्लास हुई है उसको सारा इसमें इंक्लूड करके चलूंगा, जैसे कि आपको सारे 5 क्लास रिवीजन हो जाए और पता चल जाए कहां पर हो। इस टाइम हम क्या करेंगे, इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। इससे होता क्या है, वो 4 जो शेल का डेटा है वो पूरी एक सेल में आ जाएगा। देखिए पूरी सेल में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर बोल्ड कर दिया, बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर कौन सा लगाएंगे हम, थिक बॉक्स बॉर्डर। ये फर्स्ट टाइम सिखाया था आपको मैंने, याद करिएगा। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट कैसे बड़ा करते हैं, यहाँ से कर सकते हैं 11 12 सही है, 14 सही है। चलिए और उसको एक को बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर दिया और यहाँ से लिखा इसको बड़ा कर दिया। चलिए सेंटर कैसे लाते हैं, सेंटर में सिखाया था कैसे लाया जाता है, ये दबा दिया और ये लगा दिया, सेंटर में आ गया। बैकग्राउंड कलर देना है, कैसे देंगे, ये बैकग्राउंड कलर देने के लिए होता है। बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ, मैं दूंगा ये वाला कलर, प्यारा लग रहा है ये कलर दे दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखूंगा सीरियल नंबर, यहाँ में लिखूंगा स्टूडेंट नेम, यहाँ में लिखूंगा फिजिक्स, यहाँ लिखूंगा केमिस्ट्री और यहाँ लिखूंगा मैथ। ओके, आपको तो समझ आ रहा होगा। चलिए ये देखिए, अब अच्छे समझिएगा, इसको फैला देते हैं। तो फैलाने के लिए वही करेंगे, एक बार मर्ज सेंटर कर देंगे, इससे क्या होगा, पूरे फैल जाएगा ये एक सेल को और अपने में घेर लेगा। तो ये हमने इसको मर्ज सेंटर किया 2 बार, लेफ्ट एक्स दबाया और ये हो गया, बॉर्डर लगा दिए 1 बार। अब क्या करेंगे, इसको एक और सेंटर में लिया सबको, फॉन्ट एक 12 कर दिया सबका, बोल्ड कर दिया, ठीक है, और इसको बड़ा कर दिया। अच्छा आपको याद होगा, मैं चाहता हूं कि सब जो सेल हैं, मतलब कॉलम है, इनकी मैं विड्थ बढ़ाना चाहता हूं। तो फर्स्ट टाइम सीखा था कैसे बढ़ाते हैं, इनको सिलेक्ट किया, कहाँ पे जाएंगे बताइए, फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम विड्थ पे जाएंगे, तो मैं सेट कर देता हूँ उसको 20 पे, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। चलिए इसको भी थिक बॉक्स बॉर्डर पे कर देता हूँ। इतना क्लियर हो आप लोगों को। मैं देखिए सब डेटा यूज़ कर रहा हूँ जो सिखाया है, कैसे कलर भरते हैं, कैसे हम विथ हाइट चेंज करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, सब सिखा रहा हूँ आपको मैं। और हर एक के अंदर बॉर्डर लगा दे रहा हूँ जिससे अच्छा दिखेगा मुझे, हर एक के अंदर बॉर्डर। इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा चलिए अब मैं डेटा भरता हूँ इसके अंदर। 1 नंबर स्टार्टिंग बाई माई नेम राहुल, देन फिर इसमें दे देते हैं 85 72, मैथ इज ऑल्सो गुड ऑफ माइंड 95, ओके। एंड देन लिख लेते हैं हम शिवम, वेरी कॉमन नेम आल्सो, 78 79 54। देन हम ले लेते हैं लवी, 88 75 और 69। हम ले लेते हैं फिर इसके अंदर टेल मी एनी नेम, ओके, इट्स वन ऑफ माई फ्रेंड प्रबल, 58 85 87, ओके। एक नाम और दे दीजिए जल्दी से, रोहित, 85 74 96। एक चलो एक ज़्यादा अच्छा ले लेते हैं, कौन सा, कोई एग्जाम लीजिए जिसका नाम होगा, बताइए बताइए, ऋतिक, 64 49 58 9, ठीक है। ये कर लिए, एक ले लिए, ठीक है। एक एवरेज और ले लेते हैं जल्दी से, पवन ले लेते हैं, कोई नाम ऐसे रैंडम नाम ले लिया एक हमने ले लिया, एक लेते हैं 68, एक 85 और एक 71, ठीक है। समझ आया। अच्छा मैंने वो लास्ट टाइम सिखाया था सीरियल नंबर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पकड़ा, यहाँ से इसे खींचा और ये यहाँ पर आ गया। लास्ट टाइम सीखा था हमने कि इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, ये उसको सीरियल नंबर के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं,
लिखो कॉपी सेल्स, हमें कॉपी तो नहीं करना, हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग किया, 1 सेकेंड कोई पंगा हुआ, फिल सीरीज है, फिल सीरीज करना है हमें, ठीक है, ये आ गया। इसको एक वही करेंगे, मार्जिन सेंटर कर दिया हमने, इस पर हम गए मार्जिन सेंटर नहीं सॉरी, इसको करेंगे हम ये बिटवीन में, सेंटर में ला दिए वर्टिकल वाइज भी, और उसको पूरे में हम ला दिए बॉर्डर, नॉट थिक्स बॉर्डर बट ऑल बॉर्डर, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक फुल बॉर्डर दे दो। इसमें किसी डाउट, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए अब मेन चीज स्टार्ट होने वाली है इस क्लास की, थोड़ी जल्दी करूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस मत करिएगा आप लोग प्लीज, है ना। चलिए मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे का पहले यहाँ पे सम आ जाए, राहुल का सम, शिवम का सम, सबका सम आ जाए यहाँ पर टोटल, ठीक है। तो वो कैसे लाऊंगा मैं, आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। आप तो या तो यहाँ से ऑटो सम से कर सकते हैं या मैनुअली कर सकते हैं, मैनुअली करता हूं मैं, इज इक्वल टू दबाया सम, SUM, ठीक है। कौन सी नाम है इसका, राहुल का फिजिक्स का नंबर नाम क्या है, E4, देखिए लिखा ना E और ये 4, पहले कॉलम बोलते हैं फिर रो बोलते हैं, तो E4, किसी डाउट इतने में। और फिर एक डबल डॉट, 3 जोड़ रहे हैं बीच में, आप सिंगल सिंगल ले सकते हैं, E4 F4 G4 या E4 से G4 दोनों ले सकते हैं, रेंज ले लें, सिखाया था क्लास में, याद करिएगा, नहीं ले लीजिए क्लास, E4 से G4 ले लीजिए या E4 F4 G4 ले लीजिए। तो मैं E4 से G4 ले रहा हूँ, रेंज से जल्दी हो जाएगा, G4 और दबा दीजिए एंटर, आ गया। तरीका वही, इसको कॉपी करिए और सब में पेश करिए, तो एक्सेल तो होशियार रहेगी, अपने आप ही वो चेंज कर लेगा, ये भी बता चुका हूँ मैं, प्लीज़ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे क्या E4 है और यहाँ नीचे देखिए E5 हो गया अपने आप, तो खुद ही वो चेंज कर लेता है, तब परेशान ना होइए उसके लिए। तो ये आ गया हमारा टोटल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, ये टोटल हो गया है, ओके। अब क्या सीखना है इस क्लास में वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हम सीख रहे हैं लॉजिक फॉर्मूला, इफ एंड और नॉट, ठीक है, चलिए सीखते हैं। यहां डालता हूं स्टेटस, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, पहले बोलता हूं फिर करके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि जो बंदे का मार्क्स 200 250 लेते हैं, चलिए 250 से कम हो, जो बंदे का मार्क्स 250 से कम हो उसके लिए यहाँ पे लिखा है पास वरना फेल। आप लोग समझे नहीं समझे, जिस बंदे का नाम 250 से कम हो वो फेल होगा, जिसका 250 से ऊपर वो पास होगा, ठीक है। चलिए तो मैं कैसे लिखूंगा सिखाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट कर रहा हूँ सुनिएगा। इज इक्वल टू, ऑलवेज यूज इज इक्वल टू बिफोर फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड है, इज इक्वल टू, ठीक है। हम यूज करेंगे, क्या बोल रहा हूं, अगर ये हो तो ये हो तो ये, मतलब कि अगर 250 से कम हो तो फेल, 250 से ऊपर तो पास। तो लगाऊंगा इफ मानेगा तो अगर, ब्रैकेट ओपन, कंडीशन क्या देना चाहता हूं मैं कि H4, ये आपको दिख रहा है ना H4, ये H4 ही तो है दोस्तों, H4 है ना, H4, अगर H4 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 हो, समझिएगा, H4 मतलब टोटल की वैल्यू 250 से ऊपर हो, कॉमा लगाया, हमेशा अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो कॉमा की वो डबल उसके अंदर, अदरवाइज नहीं तो सीधे लिख सकते थे, अगर कोई नंबर है तो सीधे लिखेंगे, अगर कोई टेक्स्ट है तो डबल कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगर H4 की 250 से ज्यादा है तो क्या है, पास लिखा है, तो PASS पूरा कैपिटल कर देते हैं, PASS, ठीक है। और अगर 250 से कम हो तो क्या लिखा हुआ है, फेल, इसको कॉमा लगाना पड़ेगा, टेक्स्ट है इसलिए फेल्ड होगा। मैं एक दिखा दे रहा हूँ आपको मैंने करा क्या, 250 से ऊपर के लिए पास कर दिया, तो जो पहले जो सेकंड में आएगा वो तब आएगा जब इसका स्टेटस सही होगा, मतलब 250 से ऊपर मार्क्स होंगे, वही लिखा है ना। और अगर थर्ड वाला तब होगा जब 250 मार्क्स कम होंगे, एंटर दबा दिया, क्या आ गया, पास आ गया, क्योंकि 250 से ऊपर 252 मार्क्स हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, फॉर्मूला कॉपी किया, सीधा पेस्ट कर दिया, अपने आप ही वो एक्सेल खुद ही कर लेगा। देखिए तो पास, फेल क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि भैया यहाँ पे 250 मार्क्स कम थे, यहाँ 250 मार्क्स कम थे, यहाँ 250 से कम थे, 250 से ऊपर पास और फेल। तो ये स्टेटस रहा। हम एक को पास कर देते, पता चला कि बहुत हो गए हैं, इसको 85 कर दीजिए, तो पास होगा बंदा, नहीं होगा, और बढ़ा दीजिए मार्क्स के, 95 कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो बराबर ना रहना चाहिए मामला, वरना पता चला क्लास बेकार है।
चलिए इतना समझ में आया दोस्तों। मैंने किया क्या, इसमें हमने सीखा कि इफ लॉजिक कैसे यूज किया जाता है। इफ मतलब अगर ये कंडीशन हो तो ये हो, ना हो तो ये हो। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? इसको मैं इसको डिजाइन और कर लेता हूँ जल्दी से। इसको ऑल बॉर्डर्स क्लिक करके और बीच में सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इफ मैं यहाँ पे सम लिया, यहाँ पे इफ वाली कंडीशन लगा दी। अब मैं और क्या सिखाता हूँ जल्दी आपको इसके अंदर, एंड और नॉट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यार, एंड और नॉट का मतलब क्या होता है। एंड बोलता हूँ, एंड मतलब ये होता है अगर एक कंडीशन होगी तो उसके आंसर आएगा ट्रू, और वो कंडीशन नहीं होगी तो आएगा आंसर फॉल्स। चलिए कैसे देखता हूं। मैं कहता हूं कि जिस बंदे के केमिस्ट्री के मार्क्स, सिर्फ 75 ले लेते हैं, 75 से ऊपर हैं तो वो आंसर आए ट्रू, वरना आए फॉल्स। तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, इफ से कर सकते हैं, मैं एक और तरीके से सिखाता हूं आपको, वो देखिएगा। ठीक है, लिखा एंड, ए एंड डी ब्रैकेट ओपन। ठीक है, लॉजिकल एंड लगाया, मैं लिखा F4, केमिस्ट्री का ले रहा हूं तो F4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो क्या आए, ट्रू आएगा। वो खुद ही मानेगा, तो ट्रू वो फिक्स है उसके अंदर, आपको लिखनी होती नहीं है, ट्रू खुद ही ट्रू ले लेगा। अगर ये नंबर 75 से ऊपर आएगा ट्रू खुद ले लेगा वो। और एंड F4 इज लेस देन 75, तो क्या है फॉल्स, वो F फॉल्स ही खुद ले लेगा। देखिए मार्क्स से 72, उसने क्या करा, 75 वाले 75 कंडीशन लगाई थी, देखिए 75 कंडीशन लगी यहाँ पर, तो उसने खुद क्या ले लिया, फॉल्स ले लिया। ठीक है, अब इसको कॉपी किया, हर जगह पेस्ट कर दिया, तो हर एक के मार्क्स कम दिखा रहा है, एक कुछ कमी हो गई है। F6 अच्छा है, गलती ये हुई है, एक सेकेंड। वो हमने दो लॉजिक लगा दिए साथ में, से कंफ्यूज हो गया वो, एक सेकेंड इसको सही कर लेते हैं। देखिए लॉजिक गलत लग गया था क्योंकि वो हमने दो लॉजिक साथ में लगा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर F4 के लिए 75 से ज़्यादा है तो क्या लेगा, ट्रू लेगा, अदरवाइज फॉल्स ले लेगा। देखिए यहाँ पे लिया फॉल्स, यहाँ लिया ट्रू, यहाँ लिया ट्रू, यहाँ लिया ट्रू, यहाँ फॉल्स और यहाँ ट्रू। ये क्लियर हुआ आपको, एंड का समझ में आया। ये ऑटोमेटिक ट्रू फॉल्स फिक्स होता है एक्सेल के अंदर, और आपको सिर्फ डालनी कंडीशन कि अगर ये कंडीशन होगी तो ट्रू वरना फॉल्स। सेम होता है और के लिए, सेम होता है, हल्का सा और देखिए, और क्या कंडीशन हल्का अलग हो जाता है, बाकी ये रहता है। और एक कंडीशन कौन सी बचती है आपके यहाँ पर, और नॉट। देखिए नॉट क्या होता है, नॉट इज समथिंग कि जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। देखिए ये है, दिख रहा है आपको, अब देखिएगा मैं यहाँ नॉट लगाता हूँ, तो इज इक्वल टू नॉट ब्रैकेट में एंड, नॉट मतलब जस्ट अपोजिट कर देगा उसका, ब्रैकेट ओपन एक और, लॉजिक 1 वही लगाऊंगा, F4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, दो ब्रैकेट क्लोज है ना। चलिए देखिए, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। अब दोस्तों ऑब्जर्व किएगा यहाँ पे आप हुआ क्या है, ये फॉल्स का ट्रू हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, और फॉल्स का ट्रू, और ट्रू का फॉल्स। तो नॉट करता है क्या है, नॉट जो आपका फंक्शन होता है उसका आंसर अपोजिट कर देता है, ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा, कुछ नहीं होता है नॉट। ठीक है, आपको इफ क्लियर हो गया है, आपको सम तो मैंने पहले बता चुका था, आपको इफ कंडीशन आ गई, एंड कंडीशन आ गई है, और नॉट आ गई है। और का जरूरत है नहीं बताने की, और समथिंग और ऐसे ही होता है, जैसे कि और करना चाहता हूं, मान लीजिए तो मैं चाहता हूं फिजिक्स से केमिस्ट्री दोनों लेना चाहता हूं, तो इज इक्वल टू, और पहली कंडीशन हो तो ट्रू, देखो आप पहले जो लिखोगे लॉजिकल 1 में लिखोगे वो उससे आएगा ट्रू, और ट्रू से आएगा फॉल्स, ये समझना। ठीक है, तो लॉजिक 1 में लिखा मैंने, अगर या मतलब या F4 की वैल्यू 75 से ज्यादा हो, या
G5, ओ मैथ की कर लेता हूँ, G4 की वैल्यू, G4 की वैल्यू 70 से ज़्यादा हो या ये हो, इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा पहला जो लिखा है लॉजिकल वन, इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन होगी ना F 75 से ज़्यादा होगा तो आंसर ट्रू आएगा, या ये कंडीशन हो, इन दोनों से कोई भी एक कंडीशन फॉलो होगी आंसर ट्रू है वरना फॉल्स है। आई रिपीट, इन दोनों से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो आंसर ट्रू है वरना फॉल्स है। ठीक है, चलिए ये ट्रू क्यों आया, देखिए पहली कंडीशन थी F मतलब केमिस्ट्री में 75 से ज़्यादा हो, नहीं है तो गलत हो गया। मैथ के मार्क्स 70 से ज़्यादा हो, हाँ है तो ट्रू हो गया। तो वही है, एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कोई भी। इसको कॉपी किया और इसे पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ फॉल्स क्यों आया ये देखते हैं। फॉल्स में मैंने इसमें लिखा है F9 मतलब कि ऋतिक के मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं, नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन गलत हो गई। और मैथ्स में 70 से ज़्यादा है, नहीं है, ये भी गलत हो गई। तो या ये गलत हो वो दोनों गलत हो गई तो क्या आंसर आ गया, फॉल्स आ गया। अगर मुझसे कोई भी एक सही हो जाती, मतलब या तो केमिस्ट्री मार्क्स मैं यहाँ पे केमिस्ट्री कर दूँ 80 मान लीजिए ऋतिक के, तो आंसर आ गया ट्रू। तो बस वही है कि, और मतलब ये होता है या तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो या सेकंड कंडीशन फॉलो हो, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो आंसर ट्रू आएगा ना फॉल्स आएगा। सेम जस्ट अपोजिट कर लीजिए, या तो एंड में होता है कोई एक कंडीशन, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं, मैं एक कोई चीज़ दिखाता हूँ उसके अंदर आपको चीज़ है ना, देखिए ये मैंने लगाया था केमिस्ट्री के लिए, मैं लगाता हूँ मैथ के लिए और लगा दे रहा हूँ। या तो केमिस्ट्री में 75 मार्क्स हो या नहीं, और एन मतलब और G4 मतलब G4 में भी 75 मार्क्स से ज़्यादा हूँ, और फिजिक्स में का नंबर क्या है, फिजिक्स का नंबर क्या है, E4 मैं भी 75 से ज़्यादा हूँ, तीनों में 75 से ज़्यादा हूँ, तभी वो ट्रू देगा ना फॉल्स देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुनिएगा एक और मैं रिपीट कर रहा हूँ। एंड मतलब ये है कि F4 G4 E4 तीनों के मार्क्स 75 से ज़्यादा होंगे तब आंसर ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। एंड मतलब कि सारी कंडीशन फॉलो होंगी, और मतलब कोई भी एक हो जाएगी, आंसर ट्रू आ जाएगा। फॉल्स, अब कॉपी पेस्ट कर देना पूरे में, देखिए हर जगह फॉल्स आया। क्यों आया 85 मार्क्स 72 कम हो गया, फॉल्स हो गया। 78 मार्क्स 79 मार्क्स यहाँ कम हो गया, फॉल्स हो गया। 88 मार्क्स 95 यहाँ कम हो गया, फॉल्स हो गया। 58 में यहीं पहले फॉल्स हो गया। यहाँ पे 85 मार्क्स पास है, यहाँ फेल हो गया। 64 फेल हो गया, 68 फेल हो गया। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ मान लीजिए पवन वाले में 88, अभी फॉल्स आएगा कि 71 कम है तो 676 कर दीजिए और ट्रू आंसर, देखिए ट्रू आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप एंड कंडीशन हो गई, और कंडीशन हो गई, नॉट हो गई, ये सब आंसर यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि आपको क्या डेटा चाहिए, ठीक है। ये एंड का हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ उसको, और ये आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा फाइल पूरी, वहाँ से ना आया तो समझ लीजिएगा। ये एंड का हो गया है, ये नॉट का हो गया है, और ये और का हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। आज की क्लास में जो लॉजिक फॉर्मूला ने जो बोला था, टोटल निकालना तो पहले बता चुका था, इफ निकालना, एंड निकालना, और निकालना, नॉट निकालना, और साथ साथ मैंने प्रोजेक्ट भी करा, स्कूल प्रोजेक्ट सिर्फ 7 बच्चों का, जिसमें सीरियल नंबर कैसे लिखते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, एवरीथिंग मैंने कवर करा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और अभी भी कोई डाउट है लॉजिकल फॉर्मूले में जो समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ रिवर्ट करिएगा कमेंट में, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। सो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और इसका असाइनमेंट मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको, तो प्लीज़ असाइनमेंट जरूर करिएगा और पूछिएगा, क्योंकि ये सब बेकार है, विदाउट असाइनमेंट सब बेकार हो जाएगा, प्लीज़ जरूर करिएगा। सो जय हिंद, जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।